यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। खार्किव शहर से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां 2 महीने पहले तक आईटी कंपनियों की भरमार हुआ करती थी। यूक्रेन के लगभग 15% आईटी एक्सपर्ट्स खार्किव में ही थे, लेकिन रशिया के हमले के बाद ये पूरे तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर पेड़ और खंभों की जगह मिसाइलें धसी दिखाई देती हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव शहर की हैं, जो खार्किव राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। रूस के बॉर्डर से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर लगभग 15 लाख आबादी वाला ये शहर अब खंडहर बन चुका है। खार्किव पर रूस ने जो मिसाइलें दागी, उनके निशान यहां की सड़कों पर भी बिखरे पड़े हैं। जी मीडिया की टीम जब खार्किव पहुंची तो शहर में इंसानों से ज्यादा मिसाइलें नजर आईं। खार्किव की सड़कों पर इस वक्त आम इंसान नहीं, बल्कि कुछ इस तरह से मिसाइल नजर आते हैं। खार्किव की एक मेन सड़क पर इस वक्त मौजूद है और रूस की ओर से लगातार एयर स्ट्राइक किए गए, बमबारी की जा रही है, रॉकेट से यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है। और देखिए, सड़क के ठीक बीचों बीच ये मिसाइल आपको यहाँ नजर आएगा। हालांकि इस मिसाइल से अभी खतरा नहीं है और यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर एक मैसेज लिखते हुए इसको प्रतीक के तौर पर बीच सड़क पर ही ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसी ही तस्वीरें आप खार्किव की सड़कों पर चले जाइए, आपको देखने को मिलेंगी और जगह जगह पर जिस तरह से तबाही मचाई गई है, ये उसका एक उदाहरण है। और इस वक्त खार्किव में लोग कम हैं और इस तरह से मिसाइल जगह जगह पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं। रणनीतिक तौर पर उत्तर पूर्व यूक्रेन का ये सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए रूस ने सबसे पहले खार्किव के प्रशासनिक मुख्यालय को ही निशाना बनाया। रूस की ओर से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ठीक हमारे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और जरा इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बमबारी कर इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील हो चुका है। साथ ही ये पूरा इलाका एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है। यहाँ जितनी बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी सब इसी हालत में है। सावधानी बरतते हुए हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। इस बिल्डिंग में खार्किव का एक बड़ा स्कूल हुआ करता था, जो यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच खूनी जंग का गवाह भी बना। यूक्रेन का दावा है कि इसी इमारत में उन्होंने रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। So we are ready for the fighting, and as you can see, they almost destroyed this wonderful school. There was in the winter period, it's a lot of snow here, and let's say a few corpses, special troops, let's say, helps to deoccupy this territory. खार्किव शहर से फिलहाल रूस के सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन यहाँ हवाई हमले अब भी जारी हैं। एक दिन पहले ही रूस ने खार्किव की इस बिल्डिंग पर मिसाइल दागी थी, जिसे यूक्रेन ने आम लोगों को डराने की साजिश करार दिया। Битву за Харків вже програв. І, по-друге, тероризує наше мирне населення ракетними обстрілами, реактивними системами залпового вогню «Град» та «Смерч». रूस का एक्शन सिर्फ बॉर्डर के पार यूक्रेन में नहीं चल रहा, बल्कि मॉस्को में भी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सीक्रेट सर्विस को घर के भेदियों की तलाश करने के काम पर लगा रखा है। रूस की खुफिया एजेंसी ने एक बिल्डिंग पर छापा मारकर ऐसे 6 लोगों को पकड़ा, जिनके बारे में राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि ये रूस के एक वरिष्ठ पत्रकार और टीवी एंकर की हत्या करने की तैयारी कर रहे थे। पुतिन के मुताबिक नव-नाजी युवकों को यूक्रेन ने पत्रकार की हत्या के लिए भेजा था। Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая
планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. जिन लोगों को रूस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से हथियारों के अलावा स्वास्तिक के निशान वाली टी-शर्ट, लॉकेट और हथियार भी मिले हैं। संदिग्ध हमलावरों के कंप्यूटर में ACAB के वीडियो भी थे, जिसे नवनाजियों का गिरोह माना जाता है। यूक्रेन की सरकार को भी राष्ट्रपति पुतिन नाजी ही कहते हैं और उनका आरोप है कि नवनाजियों की मदद से ही रूस के लोगों में दरार डालने की साजिश यूक्रेन में रची जा रही है। खार्किव में शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको अंतरिक्ष में उगाई गई लाल और हरी मिर्च हम दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार मिर्च की फसल तैयार की। इसका वीडियो आपके स्क्रीन पर। प्रयोग नासा के प्लांट हैबिटेट एक्सपेरिमेंट के तहत किया गया है, जिसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने माइक्रोवेव ओवन जैसी दिखने वाली एक खास मशीन बनाई, जिसे एडवांस प्लांट हैबिटेट कहा जाता है। अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में पौधे उगाने के लिए खास तरह की मिट्टी भी तैयार की जाती है। उसी मिट्टी में बोने के लिए न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2 साल की रिसर्च के बाद मिर्च के बीज तैयार किए। नासा के मुताबिक जुलाई 2021 में मिर्च के कुल 48 बीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे गए, जिन्हें एडवांस प्लांट हैबिटेट के जरिए खाद पानी दिया जाता रहा। अंतरिक्ष में मिर्च की पहली फसल अक्टूबर में तैयार हुई थी। कुल 7 मिर्च हुई, जिन्हें स्पेस स्टेशन पर तैनात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चट कर लिया। दूसरी बार मिर्च की पैदावार थोड़ी ज्यादा हुई, जिसमें से 12 मिर्च नासा के वापस भेजी गई नासा को, और बाकी सभी मिर्च अंतरिक्ष यात्रियों ने खाई। अंतरिक्ष में मिर्च उगाने का फैसला भी काफी सोच समझ कर किया गया। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को डिब्बाबंद खाना ही मिलता है। लंबे समय तक रखने पर उसमें विटामिन सी और विटामिन के खत्म होने लगता है। अंतरिक्ष में रहते रहते मिशन पर गए वैज्ञानिकों को पैक्ड फूड दरअसल बेस्वाद लगने लगता है। मिर्च से उनके स्वाद और विटामिन दोनों की कमी पूरी हो जाती है। नासा के इस प्रयोग को मंगल और चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चंद्रमा और मंगल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हजारों मील दूर, वहां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए धरती से बार बार खाना भेजना संभव नहीं। इसलिए स्पेस स्टेशन पर अलग अलग किस्म के पौधे उगाने का प्रयोग ये किया जा रहा है, ताकि मंगल और चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अपनी जरूरत की चीजें खुद उगा सकें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.